नारी की चाल। अरे नारी सृष्टि रचने बारी, है बड़ी विशेषता नारी में, और गहराई से सोचा जाए तो अब गुण भी भारी नारी में। स्त्री में जो 3 गुण होते हैं, आ जाइए देखते हैं सबसे पहले कि 3 गुण औरत में कौन से होते हैं। नारी सृष्टि रचने वाली है, बड़ी विशेषता नारी में, गहराई से सोचा जाए तो अब गुण भी भारी नारी में। दोस्तों, सबसे पहला गुण होता है स्त्री के अंदर, जो संसार की सृष्टि केवल नारी के ऊपर निर्भर है। दूसरा गुण एक और होता है, पहला गुण है नारी में सब जग की सृष्टि चलाती है गुण एक और निराला सा पद संग में देह जलाती है। पहला गुण तो होता है जो संसार की सृष्टि सिर्फ स्त्री ही चलाती है। दूसरा गुण होता है कि स्त्री अगर सच्चे दिल से अपने पति को चाहती है तो यहां तक है कि पति के साथ में अपनी जान दे देती है, शरीर को जला देती है। आदमी ऐसा कभी नहीं कर सकता। तीसरा गुण एक और है, तीसरा है गुण नारी के अंदर तब शोभा यति पाती है, और शादी विवाह बरायतन में जब गीत और गाली गाती है। तीसरा है गुण नारी के अंदर तब शोभा यति पाती है, शादी विवाह बरायतन में हाय गीत और गाली गाती है। तीसरा गुण, औरत तब शोभा देती है जब विवाह बरातों में गीत और गालियां गाती है। ये 3 गुण स्त्री के अंदर होते हैं। इसके बाद दोस्तों, है गुण नारी में 3 मगर अब गुण के खेल करारे हैं। नारी के आगे सूरवीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। यही 3 गुण है औरत के अंदर, लेकिन अब गुण है गुण नारी में 3 मगर अब गुण के खेल करारे हैं। नारी के आगे सूरवीर परमेश्वर तक तो हारे हैं। आ जाइए देखते हैं नारी की चाल। स्त्री प्राणी को कहां से कहां पहुंचा देती है। विद्वानों ने बताया है कि नारी तो में 3 गुण अवगुण भरे अनेक, यानी स्त्री में अवगुण बहुत होते हैं, गुण केवल 3 हैं। तो आ जाइए देखते हैं कि स्त्री कहां से कहां प्राणी को पहुंचा देती है। तो जैसा मैंने देखा, एक राजा के घर में कोई लड़का नहीं था, केवल एक लड़की उसके आंगन में थी। अरे भूप बड़ो बलवान नाय संतान एक सुकुमारी, देखन में बड़ी मलू करे जो चंद्र बदन उजियारी। राजा के घर में
में जो एक ही लड़की है, दूसरी कोई संतान नहीं थी दोस्तों। और न दौलत को पार सुना नर नारी कया रजू हमारी रया रजू हमारी। और धीरे धीरे श्यानी भई सुकुमारी, आए धीरे धीरे श्यानी भई सुकुमारी। महाराज के घर में जब लड़की केवल एक ही थी, घर में दूसरी कोई संतान नहीं थी, वो लड़की देखने में बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी कि देखने में वो प्यारी लगे। अरे मेरे बाबा जाए रूप दो करतार जी। रसीले प्यारे लगे। अरे मेरे भैया कोई देखना में है सिरा मोहदी। रसीले प्यारे लगे। अरे मेरे भैया कोई देखना में है सिरा मोहदी। वो लड़की चंदा सी दमक दामिनी। अरे मेरे दादा कोई चेहरा चंद्र समान जी। अरे चंदा सी दमक दामिनी। अरे मेरे दादा कोई चेहरा चंद्र समान जी। चंदा सी दमक दामिनी। अरे अब कोई चेहरा है चंद्र समान जी। अरे चंदा सी चमक दामिनी। अरे दारो कोई चेहरा चंद्र समान जी। सज्जनों, जिस समय महाराज के घर में जो केवल एक ही लड़की थी, जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, बहुत खूबसूरत थी, लेकिन धीरे धीरे समय कुछ बदल गया। जब महाराज के घर में एक ही लड़की है, तब तक अरे जब थी लली उम्र की बारी, वो लड़की जब थी लली उम्र की बारी, शादी की कीनी है प्यारी। लड़की जब छोटी थी, महाराज ने सोचा कि हम अपनी बेटी का विवाह कर दें और जो हमारा दामाद बनकर के आएगा वो ही हमारे पुत्र के समान है। ऐसा ही नहीं हृदय में भावना बनी, अरे हम जोड़े रिश्तेदारी दे लली की भामरेदारी। महाराज के हृदय में यह विचार बन गया कि अगर हमारे कोई लड़का नहीं है तो कोई बात नहीं है, हम अपनी बेटी का विवाह करेंगे और जो दामाद आएगा बस वो ही हमारा पुत्र है। यह सोच करके उन्होंने अपनी बेटी का विवाह तय कर दिया और शादी हो नहीं पाई। शादी नहीं हो पाई तब तक एक कहानी और बन गई। अरे प्रभु गति अपरंपार रे धोखा में चढ़ो अन्यायी। इधर महाराज को कोई खबर नहीं लगी, उधर से एक दूसरा राजा धोखा में चढ़ गया। अरे प्रभु गति अपरंपार रे धोखा में चढ़ो अन्यायी। और धोखे में सतवादी को सोबत में
अपनी बेटी का विवाह तय करने के बाद में शादी कर नहीं पाई, तब तक दूसरे राजा ने धोखा में महाराज का राज्य छीन करके जिस समय उसे जान से मार दिया। ऐसा ही नहीं, महाराज रोई रही मां बेटी सिर मारी, बेटी धोखा अन्यायी ने छीन लो अधिकार। परसों प्रीतम लेवे आवे वो तू साची मान सहेली, परसों प्रीतम लेवे आवे वो तू साची मान सहेली, परसों प्रीतम लेवे साची मान सहेली, अब तू साची मान सहेली, अब तू साची मान सहेली, परसों प्रीतम लेवे आवे वो तू साची मान। दोस्तों, यहां तक हुआ कि महाराज को धोखा में मार दिया और सारे राज्य को छीन लिया। मां और बेटी केवल दो रह गए घर में। महाराज जब खत्म हो गए उसके बाद वो दोनों रो रही थीं, लेकिन दर्द भरी आवाज वहां सुनने वाला कोई नहीं था। राज्य छीनने के बाद में वो राजा आगे बढ़ा और लड़की के पास पहुंच गया और लड़की से इशारा किया, उसकी कलाई पकड़ी और कहा कि हमने तेरे बाप को मार दिया, इसलिए अरे काहे को री माना नी ना हो अरे मेरी प्यारी, मोई चैनो तुम बिना नहीं जी। अरे काहे को मनाही ना हो अरे मेरी प्यारी, मोई चैन तुम बिना नहीं जी। क्या था विधि का विधान? दोस्तों, लड़की के पिता को मारने के बाद में लड़की की कलाई पकड़ी और जवाब दिया कि हमने तुम्हारे बाप को तो मार दिया है, अब तुम्हें हमारी स्त्री बन के रहना पड़ेगा। अरे अब मेरी नारी बनो रे मेरी प्यारी, मोसे बात करो न दुई चारी दी। अरे अब मेरी नानी बनो रे मेरी प्यारी, मुझसे बात करो दूरी चारी। कहने लगा उस लड़की से कि तुम हमारी स्त्री बन के रहो, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें जिंदा नहीं रखेंगे। तुम बिन नायनी को लगे अरे मेरी बिटिया, मोसे कही तेरो भरतार जी। अरे तुम बिना नहीं को लगे अरे मेरी बिटिया, मोरे कहे तेरो भरतार जी। जिस समय उसने जवाब दिया है कि तुम हमारी स्त्री बन करके रहो, तुम्हारे पिता को हमने मार दिया है और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, इतने वचन सुनने के बाद में, इतने शब्द सुनने के बाद में, अरे सुने के बात बड़ी रे बिला खाली। ये क्या हुआ? क्या है किस्मत मेरे नहीं जानी, अरे लई मेरे पिता की जिंदगानी जिंदगानी जिंदगानी, कही रहो मेरे संग से तानी। दोस्तों, जिस समय वो लड़की बिलक पड़ी है,
अपने पिता की याद करके रोने लगी और जवाब दिया है उसने कि आप हमसे इस तरीका की बातें न कीजिए। जब ये कहा कि इस तरीका की बातें न करो, राजा ने तलवार निकाली और जवाब दिया, तू तो हमारे कब्जा में है, मैंने तेरे पिता को मार दिया और तू हमारे शिकंजा में है, अब तुझे मेरी स्त्री बन के रहना ही होगा। लड़की सोचने लगी कि अब ऐसे गुजारा नहीं होगा, ऐसे गुजारा नहीं होगा। अब बात बदल गई वो लड़की, और बात बदल करके बोली, अरे मन अपने में धीरज धरो अरे ही दकारी। क्या थी नारी की चाल? हंस करके कहने लगी, इतनी जल्दी परेशान क्यों हो गए तुम? अरे मन अपने में धीरज